नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं कराऊंगा सीटेट जुलाई 2013 का पेपर सोल्व। इसमें जो अपठित गद्यांश आता है उसी को मैं सोल्व कराऊंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जुलाई 2013 में जो पेपर होता है सीटेट का, उसमें जो अपठित गद्यांश आया था यही गद्यांश सेम टू सेम आया था जो सीटेट का पेपर होता दिसंबर में 2018 में, उसमें भी यही गद्यांश आया था। सिर्फ 2 या 4 लाइनों का ही अंतर था, बाकी सेम टू सेम थे सभी। बस 1-2 क्वेश्चन भी सेम थे, बाकी क्वेश्चन तो जो क्या थे वो अलग अलग थे। क्वेश्चन को चेंज किया गया था, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन उससे मैच खा रहे थे। और ऐसे ही मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो भी जो गद्यांश कराया था वो भी जो है उससे पहले सीटेट में आ चुका था। तो आप क्या करें, जो भी क्लास हमारे गद्यांश की आती है सोल्व करने की, हर क्लास को आप देखें, क्योंकि क्या पता लगता है आपकी किस्मत में भी कोई ऐसा गद्यांश आ जाए जो मैंने पढ़ाया है वही आ जाए। तो यदि ऐसा होता है तो आपको उससे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको उसकी हिंदी सब कुछ पता है। यदि आपको हिंदी पता है तो आपके फुल मार्क्स उसमें से फिर आने की पूरी संभावना होती है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में मैंने संस्कृत पेडागोजी क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे स्टूडेंटों ने उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। जिन्होंने आंसर दिया है मैं उनका नाम बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो क्या करें, वीडियो के अंत तक देखिए। और साथ ही आप क्या करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो क्वेश्चन मैंने कल पूछा था संस्कृत पेडागोजी का, उसका सही आंसर क्या है ये भी मैं बताऊँगा आपको वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये जो पेपर है ये है सीटेट जुलाई 2013 का, खंड 5 भाषा सेकंड जो है संस्कृतम। तो देखिए निर्देश दिया हुआ है, निर्देश में है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मको तेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के विकल्पों के सबसे उचित उत्तर को छांटकर लिखिए। तो ये निर्देश है। तो पहले गद्यांश को देखते हैं। तो गद्यांश ये है, ये संस्कृत भाषा अति वैज्ञानिकी, मतलब संस्कृत भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत्कि संस्कृत में ही संगणस्य कृत्य सर्वोत्तम भाषा, संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति, मतलब यह वेद और साहित्य में, पुराणों में, नीति शास्त्र में और चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध है या शक्तिशाली है। चलिए देखते हैं आगे। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनोखा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते संस्कृत में यानी अन्य शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु, शास्त्र विद्यमान है, तेषु का अर्थ होता है उनमें से, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। मतलब संस्कृत में यानी जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। तो देखते हैं आगे। संस्कृते विद्यमाना सूक्त्या अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं वो लोगों को प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, जैसे सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा ही पृथ्वी के, जो पृथ्वी है वही परिवार के समान है। कुटुंब का मतलब परिवार के समान है। विद्या अमृत सनुते, यानी कि जो विद्या है वो अमृत है। योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि, और योग कर्मों में कौशल है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी में आत्मवत व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सही शिक्षा देती है।
केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। मानव जीवन के लिए विविध यानी कि अनेक विषय समाविष्ट हैं। संति का होता है आम, हाँ, ते वे सभी सत्यम कथयन्ति, वे सभी जो है सत्य कहते हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की जो बुद्धि है। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ लोगों का धैर्य। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति चा, और सामान्य लोगों के जीवन की पद्धति वर्णित संति हैं एतेषु इन ग्रंथेषु ग्रंथों में। यानी कुछ अब इसमें ये कहा गया है कि हाँ वे सभी जो है सत्य कहते हैं। महापुरुषों की जो बुद्धि है और उत्तम लोगों का धैर्य है और सामान्य लोगों की जो जीवन की पद्धति है वो इन्हीं ग्रंथों में वर्णित है। अतः अस्माभिः, इसलिए हम सभी को संस्कृतम अवश्यमेव, संस्कृत जो है अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए। तेन, उससे मनुष्य सामाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे जो मनुष्य है और समाज का परिष्कार यानी भला भवेत होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मनुष्य का और समाज का भला होगा। उक्तंच, और कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वच, जो संस्कृत है अमृत है, मित्र के समान है। सरस यानी कि रसपूर्ण है, रस उसमें भरा हुआ है। सरलम यानी कि सरल है, वच यानी सरल बोली जाती है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाता है। आई होप आपको जो इसकी हिंदी है वो अच्छे समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, कस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, किस पद में सातवीं विभक्ति है। फर्स्ट ऑप्शन है ते, सेकंड है जगति, थर्ड है विदन्ते और लास्ट है अश्नुते। तो जो सही आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन जगति। तो जगति में कौन सी विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति है और यदि वचन पूछा जाता तो वचन है इसमें एक वचन। तो अब इसमें जो आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन जगति। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति है किसमें, वो है जगति यानी जगत में। तो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, फर्स्ट का बी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्वंद्व समास का उदाहरण है तो कौन सा है ये अब आपको बताना है। फर्स्ट है विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र। सेकंड है विश्व प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्ध। थर्ड है जीवन पद्धति और लास्ट है चरक सुश्रुत यो यानी कि चरक सुश्रुत। तो देखिए द्वंद्व समास किस में होता है, जिन भी वाक्यों में या जिन शब्दों में और छिपा होता है, च छिपा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो जो द्वंद्व समास है वो किस में होगा, वो होगा ऑप्शन डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो वो होगा चरक और सुश्रुत। तो द्वंद्व समास किस में है, तो वो है डी में। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी, चरक और सुश्रुत, क्योंकि इसमें क्या है और छिपा हुआ, जिसमें भी और होता है उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में है मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः केन भविष्यति, मनुष्य के समाज का जो भला है वो किससे होगा। फर्स्ट ऑप्शन है संगणक प्रयोगेन, कंप्यूटर के प्रयोग से। सेकंड है विज्ञानेन, विज्ञान से। थर्ड है संस्कृत भाषा पठनेन, संस्कृत भाषा के पढ़ने से। और लास्ट ऑप्शन है गणित शास्त्रेन, गणित शास्त्र से। तो भी मैंने पैराग्राफ में बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि यदि जो सभी लोग हैं मतलब वो संस्कृत पढ़ें तो उससे क्या होगा, जो मनुष्य है और समाज उसका क्या होगा, उसका भला होगा। तो इसमें जो आंसर कौन सा होगा, वो होगा थर्ड ऑप्शन सी वाला, कि संस्कृत भाषा पढ़ने, संस्कृत भाषा के पढ़ने से। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है चरक सुश्रुत ये योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति, चरक और सुश्रुत का योगदान किस शास्त्र में है। फर्स्ट है चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में। सेकंड है संगीत शास्त्रे, संगीत शास्त्र में। थर्ड है काव्य शास्त्रे, काव्य शास्त्र में। और लास्ट है विमान शास्त्रे, विमान शास्त्र में। तो जो चरक है सुश्रुत है उनका योगदान किस में है, उनका जो योगदान है वो है चिकित्सा शास्त्र में। तो आंसर होगा फोर्थ का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और यदि क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं बाद में आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन 5 है आर्यभट्टस्य योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति, जो आर्यभट्ट है उनका योगदान किस शास्त्र में है। फर्स्ट ऑप्शन है समाजशास्त्रे, समाजशास्त्र में। सेकंड है वास्तुशास्त्रे
वास्तुशास्त्र में, थर्ड है गणित शास्त्र में, और लास्ट है चिकित्सा शास्त्र में। तो जो आर्यभट्ट है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, तो उनका जो योगदान है वो किस में है, वो होगा गणित शास्त्र में। तो आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, गणित शास्त्र में। इसके अलावा पैराग्राफ में भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्थशास्त्रस्य प्रतिपादक अस्ति। अर्थशास्त्र के प्रतिपादक है कौन है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है चरक, सेकंड है कौटिल्य, थर्ड है कालिदास है, और लास्ट है सुश्रुत यानी सुश्रुत। तो जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन कौटिल्य। तो जो कौटिल्य है वो अर्थशास्त्र के प्रतिपादक हैं, या अर्थशास्त्र के जनक आप कह सकते हैं, कौटिल्य। तो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 6 का बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अद्यत्वे संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते। आज संस्कृत भाषा किसके लिए सबसे उपयुक्त या सबसे सही भाषा मानी जाती है। तो किसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी जाती है संस्कृत। फर्स्ट ऑप्शन है गणितस्य, गणित की, सेकंड है खगोल विज्ञानस्य, खगोल विज्ञान की, थर्ड है विमान शास्त्र की, और लास्ट है संगणकस्य यानी कंप्यूटर की। तो किसकी जो संस्कृत भाषा सबसे लिए किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो मानी जाती है कंप्यूटर के लिए। तो जो आंसर है वो होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, संगणकस्य यानी कंप्यूटर की, ठीक है। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कथितम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कथितम, इसके अर्थ में यहाँ कौन सा पद जो है प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ए उक्तम, सेकंड है प्रसिद्धम, थर्ड है कथयंती, और लास्ट है उल्लेखनीय यानी। तो मुझे पता है कि जो सभी स्टूडेंट हैं यदि उनसे पूछने लगे कि इनमें सही आंसर कौन सा है, तो सभी क्या कहेंगे, यहाँ देख करके ऊपर की कथितम, भाई कथित में भी है, कथित में भी है, तो आंसर कौन सा लगा करके आएंगे, सी ऑप्शन लगा करके आएंगे 100%, ठीक है। और जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कथितम का अर्थ है कहा गया है, और कथयंती का अर्थ हो जाएगा कहते हैं। ये बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, कथयंती कहते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ होगा एक वचन के लिए कि कहा गया है। और जो कथितम का जो अर्थ होता है कहा गया, वो होता है उक्तम। उक्तम का भी अर्थ होता है कहा गया है। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन उक्तम, ना कि कथयंती होगा। तो देखिए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यदि आप पैराग्राफ को देखा करेंगे, इनकी वीडियो को देखेंगे, तो निश्चित ही आप जो है संस्कृत में अच्छा स्कोर कर देंगे। तो बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैराग्राफ होते हैं इनकी वीडियो को मिस कर देते हैं। इनकी क्लासों को मिस ना करिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है फिर आपको सीटेट एग्जाम में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कस्मिन् पदे अनियर प्रत्यय प्रयुक्त है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस पद में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है इत्यादिनी, सेकंड है उल्लेखनीय यानी, थर्ड है अन्यानी, और लास्ट है वैज्ञानिकी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अनियर प्रत्यय है इसका प्रयोग कौन से पद में हुआ है। तो जो अनियर प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है उल्लेखनीय यानी पद में, ठीक है। जो अनियर होता है इसका केवल अन्य ही शेष रहता है, ठीक है। जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उल्लेख खा में हो जाएगा हलंत और हो जाएगा अनि यानी, ठीक है। तो बाद में क्या बचेगा, इसमें अन्य बचेगा, ठीक है, अन्य। तो इसमें हो रहा है उल्लेखनीय, ठीक है। नीय तो आपको दिख रहा होगा, उल्लेखनीय क्या हो रहा है, नीय, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता है जब ख में हलंत आ जाएगा तो आ बचेगा तो अन्य, ठीक है। तो जो अन्यर होता है केवल अन्यर का जो है मिलेगा शेष, क्या मिलेगा, केवल अन्य ही शेष रहता है। तो उल्लेखनीय में अन्य है शेष, ठीक है, क्या है, अन्य शेष है। और ये आनी जो है किसके लिए कर दिया गया है, ये जो बहुवचन के लिए उसमें जो है प्रयोग कर दिया गया है उल्लेखनीय यानी। ये बहुवचन के लिए जो इसको क्या कर दिया गया है, उल्लेखनीय यानी, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय जो है अन्यर है, अन्यर का केवल अन्य ही शेष रहता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आंसर कौन सा होगा वो होगा बी ऑप्शन, उल्लेखनीय में कौन सा प्रत्यय है, अन्यर। तो अन्यर किस में है, उल्लेखनीय यानी में, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अब बारी है उस क्वेश्चन की जो मैंने कल आपसे पूछा था, तो उसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, साथ ही नाम भी बताऊंगा किन किन स्टूडेंटों ने सही आंसर का जवाब दिया है। तो जो कल क्वेश्चन पूछा गया था वो है ये वाला क्वेश्चन कि भाषा का जो अधिग्रहण है उसके विषय में कौन सी बात सही है, उपयुक्त है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन था कि जो बच्चे हैं वो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो है भाषा अधिगम करते हैं। सेकंड है भाषा अधिग्रहण करने के लिए जो बच्चे हैं उनमें जन्मजात शक्ति नहीं होती है। थर्ड है जब बच्चे विद्यालय आते हैं तब वे भाषा अधिगम करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इसमें कि प्रत्येक जो बच्चा है वो जो है भाषा अधिग्रहण की जो है उसमें जन्मजात शक्ति होती है। तो कुछ स्टूडेंटों ने ज़्यादातर जो एग्जाम मतलब आंसर दिया था
वो दिया था डी, और जिन्होंने भी डी आंसर दिया उनका आंसर सही है। लेकिन कुछ स्टूडेंटों ने ए आंसर भी दिया था। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। और क्यों गलत है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं जो है नाम बता देता हूँ कि किन किन स्टूडेंटों ने सही आंसर दिया है। सबसे पहले जो सही आंसर दिया था वो दिया था संदीप कुमार यादव जी ने, और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जो है डेफिनेटली संस्कृत में अच्छा स्कोर कर देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सेकंड नंबर पर जो सही आंसर दिया था वो दिया था सतीश प्रीति जी ने। थर्ड नंबर पर दिया था मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे जी ने। और लास्ट नंबर 4 पे दिया था भूमि कुमारी जी ने। और फिर दिया था भावना मिंटू जी ने। और एक दो कमेंट और थी, उनके नाम मैं पढ़ नहीं पाया जल्दी में थोड़ा, ठीक है। तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया है उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और क्या कहें, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को जिन्होंने भी सही आंसर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है मेहनत से पढ़ते रहेंगे इसी तरह जैसे आप पढ़ रहे हैं। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। अब क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भाषा अधिग्रहण है उसके विषय में कौन सी बात जो है सही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया भाषा अधिग्रहण की, ठीक है। यदि हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो इसमें है कि जो बच्चे हैं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से क्या करते हैं, भाषा अधिगम करते हैं। तो इस ऑप्शन में बात किसकी की जा रही है, भाषा अधिगम की जा रही है। और ठीक है, वैसे तो ये बात सही है कि जो बच्चे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से क्या करते हैं, भाषा अधिगम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विभिन्न स्रोतों से क्या करते हैं, बच्चे भाषा अधिगम करते हैं। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसमें पूछा गया कि भाषा अधिग्रहण के विषय में कौन सी बात सही है, ठीक है। तो भाषा अधिगम के विषय में ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है भाषा अधिगम की और यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, भाषा अधिगम की। जबकि दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। भाषा अधिगम यानी भाषा अर्जित करना और भाषा अधिगम दोनों में क्या होता है, अंतर, ठीक है। भाषा अधिगम का अर्थ होता है कि जब बच्चा परिवेश से जो भाषा है अर्जित करता है उसे कहते हैं अधिग्रहण। और ये क्या होता है, ये जो है अनुकरण के द्वारा अर्जित की जाती है। और जो भाषा अधिगम होता है ये क्या होता है, प्रथम भाषा यानी कि जो मातृभाषा होती है उसके माध्यम से क्या होता है, अधिगम किया जाता है। जैसे आपकी जो प्राथमिक भाषा मान लीजिए मातृभाषा हिंदी है, अब आप हिंदी के माध्यम से संस्कृत भाषा आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, आपकी भाषा अधिगम हो गई, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। और जिन्होंने भी सही आंसर दिया है फोर्थ ऑप्शन की, जो प्रत्येक बच्चे है उनमें क्या होता है, जो भाषा अधिग्रहण के यानी कि भाषा अर्जित करने की जन्मजात शक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है भाई। जब बच्चे पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो जन्म से जो भाषा अधिग्रहण यानी भाषा अर्जित करने की शक्ति के साथ, प्रवृत्ति के साथ में क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो जो आंसर है बिल्कुल इसमें कौन सा सही होगा, वो फोर्थ ऑप्शन ही ठीक होगा। तो ठीक है भाई दोस्तों, आज की आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वो पढ़ते जरूर रहना है। और जो हमारी क्लास की अपलोड होने की टाइमिंग है वो है डेली 6 PM। तो रोज़ाना 6 बजे आप हमारे संस्कृत पेडागोजी की या संस्कृत की कोई भी क्लास दे सकते हैं जो भी सीटेट एग्जाम में आती हैं।